छोटे छोटे शहर कस्बा में फिर भी थोड़ा बहुत पहनावे का भी थोड़ा बहुत फिर भी बचा है। शहरों में जाओ तो महाराज वक्त पूछो नहीं। पहले तो हम विदेशों में ही जा जाके आंखें बंद कर लेते थे, कैसी दुनिया बन गई है। आजकल तो दिल्ली बंबई में भी आंखें बंद करनी पड़ जाती हैं। सड़कों पर माताएं बहनें ऐसे, क्या बताएं, बोल देंगे तो महिला मोर्चा खड़ा हो जाएगा हमारे पीछे। हम कोई महिला, अरे हम खुद स्त्री, हम तो खुद बढ़ावा देते कि भैया माताओं आगे बढ़ो, लड़कियों को कन्याओं को शिक्षा दो, आगे बढ़ाओ, खूब आगे बढ़े। पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि मर्यादित ना रहें। हम पुरुषों की बराबरी करेंगी, अरे तो कर लो, खूब बराबरी करो। पर बराबरी क्या होती है? ये शराब पी सकते तो हम भी पी सकती है, ये धूम्रपान स्मोकिंग कर सकते हम भी कर सकते, ये वस्त्र छोटे पहन सकते तो हम भी पहन सकते। ये कोई बराबरी है? ये बराबरी नहीं होती। कर्म से बराबरी करो। आज देखो महिला कन्या कहाँ नहीं है। कन्या पायलट बन रही हैं, इंजीनियर बन रही हैं, डॉक्टर बन रही हैं, नेता बन रही हैं, और तो और जी कथावाचक बन रही हैं। तो बराबरी इनमें करो, कर्मों में करो। अब एक बात हमने अभी कही थी कि बराबरी करना क्यों है? भगवान ने सबको अपना स्थान दे के भेजा है। स्त्री को अपना सृजन का स्थान भेजा है। वो किसी के बराबरी करने के लिए पैदा नहीं हुई है। बराबरी में अपनी महिमा को घटाओ नहीं। क्या अच्छा, और बराबरी की बात क्या करते लोग? पंडाल में पुरुष और महिलाओं की संख्या में बराबरी करके दिखाना। पूरे में एक छत्र राज करके बैठिए, थोड़ी सी जगह यहां दे रखी है पुरुषों को, भाइयों को, और थोड़ी सी वहां दे रखी है। मैयाओं की तो मैया ही जाने हैं। धर्म में इनसे आगे कोई हो नहीं सकता, माताओं से आगे। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, क्या दलीलें दी जाती हैं? बोले हमको किसी के कंट्रोल में नहीं रहना। ठीक है, नहीं रहना, सुरक्षा में नहीं रहना, लेकिन सुरक्षा नारी की ज्यादा क्यों होती है जानते हो? इसलिए ज्यादा होती है। मान लो एक लोहा है, लोहे का कोई वो बाटा है जिससे तोलते हैं ना, वो बाटा है, उसको कहीं भी डाल दिया जाएगा, कहीं भी फेंक दिया जाएगा। बस अपने दुकान के बाहर भी रख दोगे ना तो भी रखा रहेगा। लेकिन कोई हीरा हो, बेशकीमती हीरा हो, उसको कहां रखेंगे? बोलिए ना, कहां रखेंगे? पहले घर में ताला लगा के रखेंगे। ताले के अंदर एक छोटी सी अलमारी होगी, अलमारी का ताला होगा। अलमारी को खोलेंगे, उसमें एक और तिजोरी होगी। तिजोरी का ताला खोलेंगे, उसमें एक और छोटा सा डब्बा होगा। उस डब्बे को खोलेंगे, उसमें एक और छोटी सी डिबिया होगी, और उसमें मखमल के कपड़ा पर वो हीरा रखा होगा। इतनी सिक्योरिटी के बाद जाके वो हीरा मिलता है। इसलिए नहीं कि वो उसकी ताकत कम है या वो कमजोर है, इसलिए क्योंकि उसकी कीमत ज्यादा है, कीमती है इसलिए। तो भैया महिलाओं की सुरक्षा इसलिए नहीं बोली जाती कि वो कमजोर है, इसलिए बोली जाती है क्योंकि उसकी कीमत बहुत ज्यादा। महिला कमजोर नहीं हो सकती। कमजोरी की बात तो महिला से कोई करे ही ना तो बेहतर है। पूछो कैसे? पूछो ना। महिला की दिलेरी देखनी हो तो किसी भारतीय शादी में जाकर के देखो। क्यों? पुरुष बिहाने के लिए आता है तो 200-300 की बारात लेकर के आता है, और वो शेरनी अकेली घर को छोड़ के उस 200-300 के साथ चली जाती है। बताओ किसी में हिम्मत? अब तो फिर भी चलो मेल मिलाप पहले हो जाता है, जान पहचान हो जाती है, घर भी 1-2 चक्कर लग जाते हैं, पहले ही पता लग जाता है। पहले के जमाने में तो ये भी नहीं था, पता ही नहीं था कैसा ससुराल, कौन पति। जब घूंघट उठाती थी तभी चेहरा दिखाई देता था, ये हैं हमारे प्राणनाथ। घर कैसा, परिवार कुछ नहीं पता, अनजान घर में अकेली पहुंच जाती। कमजोर है नारी? कमजोर नहीं है, बस कीमती है, उसका महत्व ज्यादा है। तो इसलिए देखो, हम तो दोनों तरफ की बात करेंगे ना, हम कोई पुरुष महिला में कोई भेद नहीं कर रहे, ना किसी को बड़ा छोटा बता रहे, पर आवश्यकता यह है कि अपनी संस्कृति न छोड़ो।
ना महिला, ना कन्या, ना आजकल के युवा बच्चे। युवा बच्चों में क्या हो गया है, आज की जो जनरेशन है, मोबाइल फोन तो रखेंगे अपने जेब में, रखो, मना नहीं करे, हम भी रखते भैया, पर मोबाइल रखते हो तो उसके साथ साथ में अगर अपने जेब के एक पॉकेट में मोबाइल रखते हो तो जेब के एक पॉकेट में भगवत गीता रखिए, हनुमान चालीसा की गुटिका रखिए। बैलेंस होना बहुत जरूरी है जीवन में। अगर भौतिकता है तो आध्यात्मिकता भी होनी चाहिए। कभी साल के 365 दिन अगर जीन्स पैंट पहनते हो तो उसमें 2-4 दिन ऐसे भी निकालो कि जब कथा में आओ तो यहाँ कुर्ता धोती पहन करके आओ। मंदिर जाओ तो अपना भारतीय वेशभूषा पहन करके जाओ। धोती पहनने में तो बड़ी शर्म आती है, अपने वस्त्र पहनने में बड़ी शर्म, माथे पे तिलक लगाने में बड़ी शर्म आती है। अजी लोग क्या कहेंगे, आड़े टेढ़े बाल रखवा लो, फटा जीन्स पहनवा लो, वो सुई जैसे बाल रखवा लो। कई कई तो ऐसे आते, अच्छा कथा में हमसे मिलने आएंगे और फिर बोलेंगे हमारे सर पे हाथ रख दो। अब हम तो एक तो वैसे हाथ रखते नहीं, क्योंकि हम कौन होते हाथ रखने वाले। गलती से कभी ऐसे किसी ने जबरन ऐसे रखवा भी दिया तो ऐसे बाल चुभते हैं, ऐसी सुई निकली होती है, वो स्टाइल मारते हुए, हद हो गई। तो भैया हम तो ये कहेंगे चलो दुनिया के साथ, जमाने के साथ चलना पड़ता है। अब आज का कोई बच्चा कुर्ता धोती पहन के कॉलेज जाए, हमें ऐसा बोले तो शायद कोई हमें ही उल्टा कुछ कुछ बोल देगा। तो चलो कॉलेज आप जा रहे हो, जो पहन के जा रहे हो जाओ, पर कभी गौशाला जाना है, मंदिर जाना है, किसी कथा में जाना है, लगना चाहिए भाई ये बच्चा भारत का है, ये सनातन धर्मी बच्चा है। घर में आदत डालो बच्चों को, होली, दिवाली, जन्मदिन, कुछ कुछ तारीख ऐसी हो जब उनको अपना भारत के कपड़े, अपना धोती कुर्ता पहनाओ, माथे पे तिलक तो हमको लगता है रोज लगाना चाहिए, सबको लगाना चाहिए। तो कल जब यहाँ आओ तो माथे पर, आवाज आ रही है हमारी, आ रही है, हिंदी समझ आती है? अब ये तो कल पता लगेगा, अब तक तो ऐसे सूने माथे आ रहे हैं, पर अब नहीं। हाँ हो सकता है संकोच, अरे भैया भगवान के नाम में काहे का संकोच? जिसने जीवन दिया है उसके लिए अगर शर्म करोगे तो फिर तो हमको शर्म से डूब मरना चाहिए। भगवान के थे, भगवान के हैं, अगर उनका होना, अगर हमें दिखाना है कि हम भगवान के हैं, माथे पर तिलक लगाना, तो काहे बात की शर्म? शर्म करो दुनिया की बातों में, बुरे कामों में शर्म करे वो जो गंदे काम करते हैं। अच्छे काम करने वाले काहे को शर्म करें? कथा में आओ, कथा से घर जाओ तो घर वालों को भी पता चलना चाहिए, वाह कथा सुन के आया, देखो पूरा माथा चंदन से छपा हुआ है। अब तक तो ऐसे ही घूम रहा था, देखो कंठी है, गले में तुलसी धारण किया हुआ है, तब लगेगा कथा सुनी। नहीं तो यहाँ क्या आए, हल्ला किया, ताली बजाई, 2-4 कीर्तन में आनंद लिया, बस उसके बाद खत्म। 7 दिन बाद व्यास जी अपने घर, तुम अपने घर। ऐसा नहीं भैया। तो चाहे थोड़ा लगाओ, गुरुजी हैं तो गुरुजी का हर संप्रदाय का तिलक चंदन होता, वो लगाओ, तिलक धारण करो। तो श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के पास आए, गुरु रूप में प्राप्त हुए, बड़ी कृपा हुई राजा परीक्षित के ऊपर। राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने कथा सुनाना आरंभ किया, भगवान नाम की विधि बताई। एतन निर्विद्यमाना नाम इच्छताम कुतो भयम, योगी नाम निर्नितम हरेर नामानु कीर्तन। योगी नाम निर्नितम हरेर नामानु कीर्तनम। क्या बताया सुखदेव जी ने? बोले भैया सब साधनों का फल एक ही है। कौन सा फल है? भगवान के नाम का स्मरण करना, संकीर्तन करना। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में नाम जाप से सब मिल जाता है। इसलिए आइए सभी भाव से 2 मिनट के लिए भगवान नाम कीर्तन करते हो, सब गाएंगे, तालियों की सेवा करेंगे।
भज ले हरि का नाम, नाम ये अमृत है। भज ले हरि का नाम, नाम ये अमृत है। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे मेरो गोपाल राधे। भूषाएं पुरानी हो जाती है, फैशन पुराना हो जाता है, खान पान पुराने हो जाते हैं, लेकिन भगवान का नाम, राम का नाम त्रेता युग में भी उतना सुंदर था, राम का नाम द्वापर में भी उतना प्यारा था, और राम का नाम कलयुग में भी इतना ही प्यारा है, पुराना नहीं हुआ। राम नाम लेते लेते कोई थकता है भला? राम नाम की शक्ति है, और किसी का नाम नहीं ले सकते आप। यहाँ कोई किसी अपना ही नाम ले लो आप, हमसे कोई हमारा ही नाम लेके बोले एक माला रोज करनी है आपको अपने नाम की, चित्रलेखा चित्रलेखा चित्रलेखा, तो 4 5 10 बार करके जीभ ना ब्रेक लगने लगेगा, थक जाएगी। क्यों? क्योंकि इस नाम में कोई शक्ति नहीं है। राम नाम पूरा दिन करवा लो, हरे कृष्ण पूरा दिन करा लो, जीभ थक नहीं सकती, क्योंकि ये राम नाम की शक्ति है। भगवान की कथा, जैसे राम नाम पुराना नहीं होता ना, वैसे उसकी कथा पुरानी नहीं होती। भागवत जी आज से कही जा रही है, 5000 साल तो वेद व्यास जी को लिखे हुए हो गए। आपने पहली बार भागवत सुनी है? बोलिए ना, पहले भी सुनी है ना, और आगे भी सुनोगे ना, लेकिन कभी भागवत पुरानी लगी आपको? एक कहानी, एक कितनी भी बढ़िया मूवी हो, महीने में कितनी बार देख पाओगे? एक बार देख ली, 2 बार देख ली, 3 बार देख ली, उससे ज्यादा थोड़ी ना आप ऊब जाओगे, क्योंकि अब कोई सस्पेंस नहीं बचा। सस्पेंस भागवत में भी नहीं है, पता सबको है कि कृष्ण जन्म पे ठाकुर जी आएंगे, कंस को मारेंगे, राम जी रावण को मारेंगे। अब की बार कथा का माहौल बदलने के लिए हम ऐसा थोड़ी कर सकते कि चलो भाई कुछ नयापन लाओ, अब की बार भगवान कृष्ण से रावण मरवाते। कोई हमें और कूटेगा, सुनाई तुमने कथा, चुपचाप सुनाओ कि जो कृष्ण ने कंस को मारा, राम ने रावण को मारा। क्या ये अनर्गल बातें सुना रहे हो? पुरानी कथा है, सबको पता है, कोई सस्पेंस नहीं है इस कथा में। लेकिन फिर भी जहां भगवान की कथा होती है वहीं लाखों दीवाने आ जाते भगवान की कथा सुनने, क्योंकि कथा हर रोज नई है, हर रोज नई। एक कल का अखबार आज नहीं पढ़ सकते आप, कल की खबर आज पुरानी हो गई, आज फिर ताजा खबर। एक अखबार एक बार पढ़ने पर कोई 10 बार थोड़ी पढ़ा जाता है, पर श्रीमद् भागवत, हम प्रवक्ताओं से ही पूछ लो, हम तो भागवत कहते हैं, लेकिन उसके बाद भी हर बार जब भागवत पढ़ो ना, तो आपको हर बार भागवत नई नजर आती है। पिछली बार तो ये आया ही नहीं था, पिछली बार तो स्मरण में ही नहीं था, क्योंकि भगवान नए हैं, भगवान का नाम नया है, भगवान की कथा हर रोज नई है। तो भैया निर्विद्यमानानाम इच्छताम कुतो भयम, सब संतों महापुरुषों ने मिलकर के एक निर्णय लिया, योगिनाम निर्निर्णितम हरेर नामानुकीर्तनम। कलयुग का सार है संकीर्तन, हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राण है संकीर्तन, तुलसी बाबा का जीवन आधार है राम नाम। ऐसे नाम की महिमा को गाया गया। आगे भगवान ने सृष्टि की रचना कैसे करी उसकी कथा सुनाई गई, सृष्टि प्रकरण सुनाया गया। भगवान ने सृष्टि का निर्माण किया, एक से भगवान अनेक बन गए, एक से भगवान अनेक बन गए। यहां भी कण कण में कौन रहता है? जगत में जगदीश ही रहता है, अलग नहीं है, पर दिखता नहीं है। जैसे एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, 3 प्रश्न किए, सब ध्यान से सुनो, आपस में बात मत करो, इधर देखो।
इतने बढ़िया वक्ता जी आपको कथा सुना रहे हैं, आप आपस में बात कर रहे हो। सब इधर ध्यान से सुनो। अकबर ने बीरबल से 3 प्रश्न किए। क्या किए? ईश्वर कहाँ रहता है, ईश्वर कैसे मिलता है, और ईश्वर क्या करता है। ये 3 प्रश्न पूछे। अब महाराज बीरबल तो बीरबल है, बड़ा सुंदर हाजिर जवाबी है। सभा लगी थी। ईश्वर कहाँ रहता है? तो बीरबल ने तुरंत कहा, एक दूध का कटोरा लेकर के आओ। दूध का कटोरा लेकर के आए। बीरबल से पूछा कि महाराज, क्या आपको इसमें दूध में घी दिखाई दे रहा है? बोले नहीं। लेकिन घी तो है ना? बोले हाँ बिल्कुल है, पर दिखता नहीं है। ईश्वर कहाँ रहता है आपने पूछा। तो महाराज, जैसे दूध में घी रहता है, दिखता नहीं है, वैसे जगत में जगदीश छुपा रहता है, दिखता नहीं है। यही है, इसी जगत में। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। फिर आपने पूछा कैसे प्रकट होता है? तो तुरंत उसने एक मथनी मंगवाई, छाछ मंगवाई, और कहा इस छाछ में भी मक्खन दिख नहीं रहा है, घी दिख नहीं रहा है, पर इसकी मथनी करो, मथने से घी निकलेगा। वैसे ही आपने पूछा कैसे प्रकट होता है? जगत में जगदीश है, पर निकलेगा कैसे, दिखेगा कैसे? बोले प्रेम की मथनी लेके, भक्ति की मथनी लेके मथोगे तो इस जगत में तुम्हें जगदीश दिखने लग जाएगा। ऐसे प्रकट होता है, प्रेम की मथनी से प्रकट होता है। 2 हमने उत्तर दे दिए। अकबर बोला तीसरा कि ईश्वर करता क्या है? बीरबल ने कहा 2 प्रश्न हमने फ्री में आपको बता दिए, तीसरे के लिए आपको हमें गुरु बनाना पड़ेगा। अकबर बोला बना लिया गुरु। बोले ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ी गुरु, प्रॉपर गुरु। गुरु जी ऊपर बैठते, चेला जी नीचे बैठते, हम ऊपर बैठेंगे, आप वहां बैठो। अब अकबर को उत्तर जानना था तो करना पड़ा। अकबर बैठ गया ऊपर सिंहासन पर, बीरबल को बिठा दिया सिंहासन पर, अकबर बैठ गया नीचे चरणों में, सभा में। तो बीरबल ने हंसते हुए कहा महाराज, यही आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर है। आपने पूछा ईश्वर करता क्या है? ईश्वर यही करता है, कब राजा को रंक और कब रंक को राजा बना दे, ये ईश्वर ही कर सकता है, कोई भरोसा नहीं। अभी आप राजा बने बैठे थे, अब देखो हमारे चरणों में बैठे हो, हम ऊपर बैठे। आप ईश्वर ये करता है। तो भैया ईश्वर कहाँ रहता है, कैसे प्रकट होता है? संसार में ही है, कहीं अलग नहीं है भगवान, यही इस दुनिया में है। इतनी सुंदर दुनिया भगवान ने बनाई है, उसमें भगवान को देखो। गुलाब देखो ना, तो गुलाब को देख के इसकी खूबसूरती से ज्यादा ये ध्यान आना चाहिए, अगर गुलाब इतना सुंदर है तो हमारे श्री श्यामा श्याम, हमारे श्री ठाकुर राधे गोविंद कितने सुंदर होंगे। कमल इतना सुंदर है तो कमल नयन कितना सुंदर होगा। देखो तो दुनिया में कितना भगवान ने सुंदरता भरी है। कोई दुनिया की कृति ऐसी नहीं है जो भगवान ने बनाई है। ठीक है, मानव भी बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकता है, असंभव काम भी कर सकता है, ऐसे ऐसे बड़े बड़े जहाज बना दिए, बिल्डिंगें बना दी, पर मनुष्य ने बनाई। पर मनुष्य किसने बनाया? दुनिया की सबसे तगड़ी मशीन है ये, सबसे तगड़ी मशीन। एक एक चीज इस पे फिट कर दी गई है प्रॉपर। कब सोना, कब जगना, कब सांस लेना, सब अपने आप चल रहा है, बहा जा रहा है। सोच के देखो, भगवान ने सब सिस्टम ऑटोमेटिक फिट कर दिया। सांस लेना, कोई एफर्ट नहीं करना, कोई परिश्रम नहीं करना। भगवान जानते थे कलयुग का आदमी आगे चल के बड़ा बिजी हो जाएगा, अगर सांस लेना इसके हाथ में दे दिया तो पता चले एक दिन बिजी में सांस लेना भूल गया और चला गया। इसलिए भगवान ने कहा ना, ये पावर हम अपने हाथ में रखेंगे। कितनी अच्छी मशीन है शरीर। पैर में लगी चोट, पैर कहेगा दिमाग को, दिमाग कहेगा कि अब चलो दवाई के पास जाओ। पैर चलते चलते दवाई के पास जाएंगे, फिर दिमाग कहेगा हाथ को दवाई निकालो, दवाई निकाली, लगाई पाँव में। भूख लगी, हाथ कहेगा रोटी लेके खा लो। ये सारी भगवान ने सिस्टम फिट किया है।
इतना सुंदर शरीर बनाया। और भैया इसकी कीमत जानते हो? अभी तो फ्री में मिल गया, अभी तो इसका कोई कीमत ही नहीं पता है। अगर आज भी, भगवान ना करे, पर आज भी शरीर में मार्केट में, बाजार में शरीर को बेचने जाओगे ना, आंख की कीमत, लिवर किडनी देना डॉक्टर को, हार्ट दे देना, करोड़ों करोड़ों रुपया में शरीर की कीमत आती है। एक बार हार्ट फेल हो जाए, 5 दिन के लिए कोई आईसीयू में भर्ती हो जाए, लाखों रुपया का बिल आ जाता है। सोचो कभी, भगवान ने हमको सब चीज मुफ्त में दे रखी है। लिवर काम कर रहा है, किडनी काम कर रही है, मुंह खा लेता है, पेट पचा लेता है, सब सिस्टम चल रहा है, सांस फ्री में मिल रही है। कोरोना के समय में 1 सिलेंडर पाने के लिए लोग बावरे हो गए, एक सांस के लिए लाखों लाखों रुपया देने को तैयार हो गए। सोच के देखो, कभी आएगा नहीं भगवान के मन में, पर कभी आ गया ना भगवान के मन में कि तेरे जन्म से लेके अब तक जितनी सांस लिए सबका बिल देने हमें प्रभु आ गए ना, तो कपड़े लत्ते बिक जाएंगे, दुनिया के कपड़े तक नहीं बचेंगे, पर बिल ना चुका पाएंगे। इतना भारी कृपा है भगवान की, पर हम सब अनदेखा कर देते हैं। ये नहीं देख रहे क्या दिया है, क्या नहीं दिया, उस पे फोकस है, उसमें परेशान हो रहे। भैया इतनी सुंदर भगवान की दुनिया है, इस दुनिया को अच्छा बनाए रखो। हम तो विशेषकर पशु प्रेमी है, गौ प्रेमी है, प्रकृति से बहुत प्रेम है, इसलिए हम बार बार कथा में ये निवेदन करते हैं लोगों से, पेड़ों को बचाओ, वृक्ष लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा, अपने देश की स्वच्छता का ध्यान रखो। ये नहीं जहाँ तहाँ मन आया थूक गए। अजी बॉर्डर पर खड़े होकर के जो देश पे जवान गोली खा रहे हैं वो देशभक्त तो है ही है, पर अगर तुम भी अगर यहाँ तहाँ तम्बाकू खा के थूकना बंद कर दोगे ना, तो ये भी देश पे कम बड़ा एहसान नहीं होगा। गंदा करे जा रहे हैं अपने ही देश को, फेंक देंगे कूड़ा, फेंक देंगे कहीं भी कुछ भी। अरे अपना देश है, स्वच्छ रखो, बढ़िया रखो। बाहर से कोई आए दुनिया में देखे ये भारतवर्ष है, ये हिंदू राष्ट्र है, इसको प्रणाम करे। ये भूमि को देवता प्रणाम करते हैं, पवित्र है, पर स्वच्छ तो आप ही बनाओगे ना। पवित्रता में कोई संदेह नहीं, पर स्वच्छता तो आप और हमारे हाथ में। स्वच्छ रखो। बालकों का जन्मदिन है, उनको जन्मदिन पे कैंडल जला रहे हो, मोमबत्ती भुजवा रहे हो, उससे बढ़िया है जितने साल का हो गया उतना पेड़ लगवाओ उसके हाथ से, उसको गौशाला ले जाओ, गाय को चारा खिलवाओ, गुड़ खिलवाओ, उसको भी पता लगे कि गाय हमारी माता है, ये नहीं कि ये पशु है। आजकल के शहर के बच्चे कुत्तों से तो डरते नहीं, गाय के बछड़ा को देख देख के बिदकते हैं। क्यों? देखे नहीं बेचारों ने कभी। गाय के सामने खड़ा कर दो तो खड़ा नहीं हुआ जाता। कितने लोग हैं जिनको गाय को गुड़ खिलाना नहीं आता। कभी भी गाय को ऐसे हाथ में पकड़ करके रोटी हाथ में पकड़ के गुड़ नहीं खिलाया जाता है। खिलाने का तरीका, अपने हथेली पर गुड़ रखो, हथेली पर रोटी रखो और गाय के सामने कर दो, वो अपने आप जीभ बाहर निकालेगी और चाट के हथेली को गुड़ को खा लेगी। और हमारे संत महापुरुष कहते हैं, अगर अपने जीवन की भाग्य की रेखा बदलनी है ना, हस्त रेखाएं बदलनी है, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, रोज जाकर के गाय को गुड़ खिलाओ, वो अपनी जीभ से हाथ चाट चाट के तुम्हारे हस्त रेखाओं को पलट देगी, तुम्हारा भाग्य बदल देगी। आजकल तो डॉक्टर भी मान चुके हैं कि जहां गाय होती है वहां बीमारियां कम होती है। कोई बीमारी है, बीपी, ब्लड प्रेशर, शुगर, तो आयुर्वेदिक डॉक्टर कहते हैं गाय का दूध पिया करो, गाय के पीठ पे हाथ फेरा करो कुछ देर के लिए। कितने सारे, गाय चलती फिरती औषधालय है, चलती फिरती औषधि है। पुराने जमाने में लोग इतने बीमार क्यों नहीं होते थे जानते हो? क्योंकि घर में गाय रखते थे। एक तो वहां से बीमारी खत्म हो जाती, दूसरा अगर जैसे तैसे घर का मालिक बीमार हो भी जाए तो गाय इतनी समझदार होती है कि वो जब जाती थी चारा खाने जंगल में, तो जानबूझ के वही जड़ी बूटी खाती थी जिसको खाने से घर के मालिक का बुखार ठीक हो जाए। क्योंकि वो जड़ी खाएगी, उसका औषधि का तत्व दूध में आ जाएगा, घर का मालिक दूध पिएगा, बीमारी ठीक हो जाएगी। इसलिए इतने हॉस्पिटलों की जरूरत नहीं थी। आजकल देखो, आजकल कौन घर बचा है जिस घर में बीमारियां ना हो? क्योंकि घर में गाय नहीं है। खाना मिलावट के नाम पे सारी
दुनिया जहरी खा रही है। फल तोलो, सब्जी तोलो, अनाज में, गेहूं में किसान क्या डाल रहे हैं? चारों तरफ यूरिया डल रहा है, पेस्टिसाइड डल रहा है। अरे गाय होगी तो गाय का गोबर फर्टिलाइजर के लिए उपयोग हो सकता है। हम अपने हॉस्पिटल में एक पूरी भूमि का भाग है जहाँ गाय का शुद्ध जो गोबर होता है उससे फर्टिलाइजर बनाते हैं। तो लोग ले करके जाते हैं। लोगों को चाहिए कि ऐसी चीज प्राप्त हो, पर रखना नहीं चाहते। आप तो मध्य प्रदेश की भूमि पर रहते हो भैया, बहुत आसान है यहाँ पर गाय रखना। क्यों? क्योंकि कोई बिल्डिंगों में तो हम रहते नहीं। हम यही कथा अगर दिल्ली बम्बई में कर रहे होते तो लोग कहते अजी आपको क्या पता, हम रहते 20वें फ्लोर पे, कहाँ से गाय रखें। पर ऐसा नहीं है, रखने वाले रखते हैं। हमने कई जगह देखा, अभी 2 महीना हम बाहर यूएस रह के आए थे, तो उसमें एक भाई है, वहाँ अलाउड नहीं है, परमिशन नहीं है गवर्नमेंट की, आप घर में कोई भी ऐसा बड़ा जीव नहीं रख सकते। पेट रख सकते, कुत्ता बिल्ली, पर आप ऐसा कोई बड़ा प्राणी, घोड़ा इत्यादि, उसके लिए स्पेशल फार्म हाउस पे रखना पड़ता है। अब वो आदमी बड़ा भारी गौ भक्त था कि हम कैसे रखें, हमें तो गाय रखनी है। तो उसने फिर भारत में किसी से बात करी और कांटेक्ट करके अब एक नई चीज शुरू हुई है। भारत से जो बाहर विदेशी लोग रहते हैं, वो नई गाय रखना शुरू किए। अगर आपने नाम सुना हो, दक्षिण भारत में वो गाय मिलती है, पुंगनूर गाय। बहुत छोटी सी होती है, बिल्कुल छोटी उसकी कद होता है, हाइट बहुत कम होती है। तो वो घर में रख भी लेंगे तो पता नहीं चले। अभी हम 3-4 दिन पहले दुबई में थे, एक भाई वहाँ प्लान बना रहा है, हमसे मिलने आया कि हम यहाँ दुबई में गौशाला खोलना चाहते हैं, भारत से गाय लाएंगे। भारत से अलाउड नहीं थी तो उन्होंने फिर दूसरा रास्ता निकाला, सारी परमिशन इत्यादि, नेपाल के माध्यम से गाय को बुलाया जाएगा और वहाँ रखेंगे और घर में गाय रखेंगे। घर में कौन सी? तो बोले हमको वही वाली गाय रखनी है, कोई कांटेक्ट हो तो बताइए। हमको हृदय में कितनी प्रसन्नता होती, बताओ। दुबई जैसे देश में जहाँ चारों ओर सब दूसरे धर्म के लोग भरे हुए, उस देश में एक आदमी कह रहा हमको गौशाला खोलनी। कितनी बड़ी बात है। और हम भारतीयों के पास सारी सुविधा है, कोई हमें गवर्नमेंट रोकेगी नहीं कि भैया क्यों घर में गाय रख ली तुमने, सरकार रोकेगी नहीं, फिर भी हम नहीं रखते। भैया जाग जाओ, समय है अभी भी, जाग जाओ। भारतीय जागते तो हैं, पर तब जागते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। गाय घट रही है, गाय की नस्लें घटती जा रही हैं। जितनी गाय की नस्लें होती थी आज आधी भी नहीं बची। सड़कों पर जाओ, हाईवे पर देखो, मध्य प्रदेश में तो हम कितनी जगह कथा करते, खूब देखते हैं, सड़कों पे ऐसे बैठी हैं लाइन लगा करके, कोई मालिक नहीं है, कोई गौशाला में रखने वाला नहीं है। घर की माँ बाहर सड़कों पे घूम रही है, हम घर में मौज से हैं और हम कहते हैं हम बड़े सत्संगी हैं, हम बड़े भक्त हैं, हम बड़े सनातनी हैं। ऐसे नहीं बनता है। इस देश में भगवान भी पैदा हुए तो उन्होंने भी गाय की सेवा करी, चाहे वो राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे महादेव हो। कौन ऐसा देव है जिनके जीवन में गाय न हो? महादेव के जीवन में नंदी है, भगवान कृष्ण तो गौ उपासक है, भगवान राम गौ उपासक है, लेकिन हम भूल जाते हैं। इसलिए हम निवेदन करते हैं आप सबसे, जिनके घर में सुविधा है गाय रखिए, गाय का दूध पीजिए। घर में कौन कौन लोग हैं जो घर में गाय का दूध और गाय का घी का उपयोग करते हैं? कितने लोग हैं जो भैंस का पीते हैं? अजी हमने कोई जोक थोड़ी मारा है जो आप हंस रहे हो। कितने ऐसे जिन्हें पता ही नहीं है किसका पी रहे हैं, उनकी संख्या ज्यादा होती है। बाजार में पैकेट में आ गया, ले लिया। करेरा, हमको लगता है ऐसा स्थान है जहां बड़ी आसानी से गाय, गाय का दूध, गाय का घी सब उपलब्ध हो सकता। आप बस कोशिश करिए, घर में नियम बनाइए, गौव्रती बनिए। घर में गाय के घी का ही उपयोग होगा, गाय के दूध का ही उपयोग होगा। आजकल के बच्चों में शक्ति नहीं, फुर्ती नहीं, दिमाग नहीं,
मतलब वैसे तो बहुत दिमाग है, इंटरनेट वाला दिमाग तो बहुत है। उल्टा तुम्हें सिखा दें सारा फेसबुक पे अकाउंट बनाना, वो वाला दिमाग तो बहुत है, पर शारीरिक फुर्ती नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो शारीरिक मेहनत नहीं है और ऊपर से खान पान अच्छा नहीं है। बुद्धि, स्मृति, मेमोरी अच्छी नहीं है। उसका कारण यही है, पहले के समय में गाय का दूध पिया जाता था, किसी कॉम्प्लेन और किसी उसकी घोल की जरूरत नहीं होती थी, गाय का दूध पियो बस, फिर देखो। पर आजकल वो सब नष्ट हो गया। भैंस के दूध में फुर्ती नहीं होती, आलसपन होता है। अब हम कोई भैंस के विरोधी नहीं है, मतलब हम कोई उससे दुश्मनी नहीं रखते, पर अब अपने शरीर के लिए जो लाभकारी वो तो बताएंगे ही ना। आप भैंस में और गाय में अंतर देखो। आप गाय को एक रोटी खिला दो अपने घर पे खड़ा होके बाहर, देख लेना कल घड़ी में टाइम लगा के ठीक उसी समय पे तुम्हारे घर के बाहर घंटी बजाती मिल जाएगी, लो मैं आ गई। और भैंस को रोटी की छोड़ो, लड्डू भी खिला दो देसी घी के, तो भी बेचारी रास्ता ना ढूंढ पाएगी। बहुत जो घर में दो रखते हो ना गाय भैंस, उनसे पूछना ये अंतर। भैंस जहां खाएगी वहीं मलमूत्र त्याग लेगी, उसी में लुटलुटी मार लेगी, वहीं लोट लेगी। गाय गंदगी में नहीं रह सकती, मलमूत्र त्यागेगी दूसरी जगह, बैठेगी दूसरी जगह। हाँ, कोई शारीरिक परेशानी है तो अलग बात है। अब हमारे हॉस्पिटल में ऐसी लगभग 50 से 100 गायें वो खड़ी ही नहीं होती, तो बेचारी कहाँ जाएंगी, फिर तो वो वहीं पर रहना पड़ता है। पर अगर शरीर ठीक है गाय का तो बड़ी शुद्ध पवित्र रहना पसंद करती है। तो भैया हम आप सबसे निवेदन करते, गाय केवल पशु नहीं, गाय हमारे जीवन सनातन धर्म का प्राण है। उनकी रक्षा करिए, उनकी सेवा करिए। उनकी रक्षा का मतलब है आप अपनी ही रक्षा कर रहे हो, अपना ही जीवन मनुष्यता को ही बचा रहे हो। तो बड़ा सुंदर वर्णन किया भगवान ने। सृष्टि का निर्माण किया, सृष्टि की रचना हुई, ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया, नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। और फिर श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं भगवान के विराट रूप का, साथ ही साथ भगवान के परम भक्त श्री विदुर जी की कथा सुनाई, जो भगवान के परम उपासक रहे। भगवान ने इनके घर जा करके इनको अपनाया, इन पर कृपा करी, खूब आनंद हुआ। कथा बहुत प्यारी है, पर हम प्रणाम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आगे सृष्टि का निर्माण करने के लिए वराह भगवान समुद्र में से पृथ्वी को निकाल करके लाए। पृथ्वी पर सृष्टि का निर्माण हुआ। ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्र प्रकट किए, सबको सृष्टि आगे बढ़ाने की आज्ञा दी, सबने मना कर दिया, चिंतित हुए। और तब भगवान मनु महाराज और शत्रुपा महारानी का प्रागट्य हुआ। मनु शत्रुपा ने सृष्टि को आगे बढ़ाया। मनु महाराज की 3 पुत्रियां आकुति, देहुति, प्रसूति, उत्तानपाद, प्रियव्रत 2 बेटा हुए। उनका वर्णन भागवत में सुखदेव जी ने किया है, पूरे विस्तार से किया है, पर हम थोड़ा संक्षेप में ही प्रणाम कर रहे हैं। आकुति, देहुति, प्रसूति, इन तीनों का विवाह बड़े बड़े महापुरुषों के साथ हुआ। देहुति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। 9 कन्याएं प्रकट हुई, कपिल भगवान प्रकट हुए। कपिल भगवान और माता देहुति का सुंदर संवाद आता है। सांख्य योग का वर्णन किया, सुंदर संवाद सुनाते हुए कपिल भगवान उपदेश देते हैं माता देहुति को, और फिर माता उसका आचरण करते हुए भगवत प्राप्ति करती है। आगे माता प्रसूति का वर्णन किया गया, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। इनके घर माता सती प्रकट हुई। महादेव की कथा आई। महादेव का अपमान माता सती सहन न कर पाई और अग्नि में अपने आप को समर्पित कर दिया। भगवान महादेव ने दक्ष पर कृपा करी। ये सब चरित्र सुनाए। फिर मनु महाराज के एक पुत्र हुए, जिनका नाम है उत्तानपाद, जिनकी 2 रानियां हैं, सुनति, सुरुचि। और सुनति के घर में भगवान के परम भक्त पैदा हुए। इतिहास का सबसे छोटा भक्त, जिसने सबसे कम आयु में भगवान को पा लिया, क्या नाम था उनका?
हाँ जी, श्री ध्रुव जी महाराज 5 साल में, जहां बच्चा मुंह धोना ना जानता हो, 5 साल में वो भगवान को पाने निकल गए वन में। एक तो ठोकर लगी, अभी हमने कथा के आरंभ में कहा था ना, ठोकरें हमारे जीवन में कुछ नया लेके आती है। अपमान, जब बहुत अपमान हो रहा हो ना आपका किसी के द्वारा, तो समझ लेना भगवान कृपा कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अच्छा निर्माण कर रहे हैं। ध्रुव जी ने अपमान सा किससे? अपने पिता से, अपनी छोटी सौतेली माँ से। पिता की गोदी में बैठना चाहते थे, माँ ने कान पकड़ के नीचे उतार दिया, खबरदार, तू इस गोदी में नहीं बैठ सकता, तू राजा नहीं बन सकता, राजा बनना है तो जा वन में भजन कर, भगवान को प्राप्त कर, भगवान मिल जाए तो वरदान मांग कि अगला जन्म मुझे मेरी छोटी माँ के गर्भ से दे दो। ध्रुव जी का अपमान हुआ, चुप। ध्रुव जी अपने घर आ गए, माता के पास खूब रोए। माता ने सोचा यही समय सही है, बढ़िया है, लोहा गर्म है, चोट अच्छी लगेगी, आकार आ जाएगा। धन्य है वो माता, चाहती तो लड़ झगड़ सकती थी उत्तानपाद राजा से जा करके, पर माता सुनीति ने कहा नहीं, इसको भजन में लगाना है। सुनीति माता ने कहा ठीक ही तो कहा तेरी पिता ने, ठीक ही तो कहा तेरी छोटी माँ ने, तुझे राजा बनना है तो जा वन में चला जा, भगवान का भजन कर ले। भजन करने के लिए 5 साल के बच्चे को जंगल में भेज रही हैं, और ध्रुव जी अपनी माँ की आज्ञा मान के निकल पड़े। जैसे निकले रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने पूछा बेटा कहाँ जा रहा है? बोले भगवान को पाने जा रहा हूं। बोले बावरे तुझे पता जंगल में शेर चीता हाथी रहते हैं, खा जाएंगे तुझे। क्या खाएगा वहां तुझे तेरी माँ और पिता नहीं मिलेंगे लाड़ दुलार करने को। ध्रुव जी ने कहा महाराज आप तो साधु हो, साधु हो के ऐसी बात करते हो। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज पूज्य देवी चित्रलेखा जी के इस अद्भुत प्रवचन से हमने जीवन की सबसे बड़ी सीख ली। हमने समझा कि बराबरी कपड़ों या नशे में नहीं बल्कि कर्मों में होनी चाहिए। एक स्त्री लोहे का बाड़ नहीं बल्कि वो बेशकीमती हीरा है जिसे सुरक्षा के साथ सम्मान की जरूरत है। आज के इस दौर में हम जीन्स और मोबाइल तो अपना रहे हैं, लेकिन हमें अपनी जेब में गीता और दिल में गौ माता के लिए जगह भी रखनी होगी। और अंत में भक्त ध्रुव की कहानी हमें सिखाती है कि अगर जीवन में कोई आपका अपमान करे तो उसे दिल पर मत लो, बल्कि उसे भगवान को पाने की सीढ़ी बना लो। अगर आप भी अपनी संस्कृति से प्यार करते हैं तो कमेंट में जय गौ माता जरूर लिखें। और ऐसे ही कड़वे मगर सच वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बीटर बट ट्रू को। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।